नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। हमने एक सेगमेंट शुरू किया है इंडस्ट्री और स्टार्टअप। जी हाँ, छपरा तभी बेहतर हो सकता है, बदल सकता है जब यहाँ पे नए-नए स्टार्टअप हो, नए तरह के उद्योग लगे, नए तरह की संरचनाएँ हो और नए-नए दिमाग छपरा को बेहतर करने के लिए। हमारे साथ छपरा के ऐसे ही लाल हैं अभिजीत श्रीवास्तव। अभिजीत श्रीवास्तव लगातार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नया-नया काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के माध्यम से और विकास में योगदान कर रहे हैं। कैसे छपरा को और बेहतर बना सकते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अभिजीत जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का। जी। तो मैं ये जानना चाहता अभिजीत जी कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं छपरा को बेहतर बनाने के लिए और भी मतलब आप तो पैन इंडिया वर्क कर रहे हैं। क्या किस माध्यम से आप समाज की सेवा कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी कंपनी अभिनवेशन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड है, जो दिल्ली में स्टार्ट की थी हमने। वहाँ से धीरे-धीरे पैन इंडिया के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो हमारी कंपनी मेनली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस में सपोर्ट और अन्य अदर ऐप डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के अदर अदर फील्ड में हम लोग काम करते हैं। इवन एग्ज़ामिनेशंस में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में भी काम करते हैं। तो वहाँ के साथ-साथ हालाँकि हमारी जन्मभूमि छपरा है। बिहार में कुछ सालों से काम करने का मौका मिला है। हमारी कंपनी कम से कम 6-7 पब्लिक सर्विस कमीशंस में काम कर रही है बायोमेट्रिक का और अब विगत 1 साल से बिहार में काम करने का मौका मिला है। तो हालाँकि ब्रांच मैंने पटना में बनाया हुआ है अपना ऑफ़िस का। तो कोशिश यही है कि यहाँ के लोगों को भी मैं अपने साथ जोड़ पाऊँ और इस टेक्नोलॉजी के विकास में कम से कम उनको अपना सहयोगी बना के, अपने साथ रख के, उनको कुछ नई चीज़ों पे ज्ञान दे के और यहाँ के लोगों को भी रोज़गार देने का अवसर प्राप्त हो। जी। क्योंकि छपरा के आप रहने वाले हैं। छपरा और टेक्नोलॉजी, कैसे छपरा शहर जो है टेक्नोलॉजी की मदद बदल सकता है? क्योंकि बहुत सारे काम हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, लेकिन हमें अब एक ही दिशा में तो नहीं सोचना है, हमें चारों तरफ सोचना हुआ है। तो जब तक टेक्नोलॉजी का साथ नहीं मिलेगा, तब तो छपरा का चतुर्दिक विकास नहीं कहा जा सकता। तो कैसे टेक्नोलॉजी जो है, कैसे जो नई-नई जो आपने अभिनोवेशन मतलब जो इनोवेशन है, नए-नए हो रहे हैं, वो कैसे छपरा को बेहतर बना सकते हैं? उसके बारे में बताइए। सबसे पहले छपरा से पहले बिहार की बात करें, क्योंकि आज भी अभी तक बिहार एक आईटी हब अभी बना नहीं है। हालाँकि अब गवर्नमेंट में आपने भी सुना होगा, शायद मैंने भी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से सुना था कि आईटी हब का विकास होने वाला है। तो कोई भी आईटी हब का विकास होने से पहले ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना ज़रूरी होता है, जो कि अब बिहार में होने लगा है। रोड, एक्सप्रेसवेज़ ये सब आने लगी हैं, जिसके माध्यम से आप इंडस्ट्री तो लगा सकते हैं। पहले तो यही नहीं, मूलभूत सुविधाएँ नहीं थी, इस कारण से दिक्कत थी। तो अगर आईटी हब बनता है, तो अगर बिहार कहीं भी हो सकता है कि राजगीर बने या कहीं भी बने आईटी हब, जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, तो उसका बहुत फ़ायदा हमारे सारण को, छपरा को मिलेगा। क्योंकि टैलेंट तो यही है, यहीं का टैलेंट आपको कन्वर्जेज़ आपको बड़ी-बड़ी कंपनियों में इन्फोसिस से लेके हर कंपनी में मिलते हैं। जब यहाँ आपका आईटी होगा, यहाँ के लोग यहीं पे रोज़गार प्राप्त करेंगे, तो कहीं न कहीं उस दिशा में आपके शहर को भी बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर बड़ी कंपनियाँ होंगी, तो उनकी सब वेंडर कंपनी भी आपके आस-पास ही स्थापित होंगी। तो हो सकता है कि आप पटना में अगर बड़ी कंपनियाँ स्थापित हो रही है, तो छपरा में सब वेंडर कंपनीज़ जो काम करें, उनके सहयोगी कंपनी के रूप में आप यहाँ पे लोगों को रोज़गार उस उन कंपनियों के माध्यम से मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं ये भी बोलूँगा कि छपरा को बहुत विकास की ज़रूरत है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में। 3 सवाल हम लोग हर आदमी से पूछते हैं, जो लोग भी छपरा के रहने वाले हैं, छपरा के लिए बेहतर कर रहे हैं, बाहर छपरा का नाम रोशन कर रहे हैं। छपरा आपकी यादों में, छपरा शहर की वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखते हैं? और चूँकि आप लोग बाहर-भीतर घूमते हैं, कई जगहों पे जाते हैं, देखते हैं, छपरा को क्या-क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है? क्या-क्या अपेक्षाएँ हैं आप लोगों को छपरा के प्रशासन से, छपरा के नेताओं से, छपरा के लोगों से? देखिए, सबसे पहले अगर मैं यादों की बात करूँ, तो बहुत छोटा और बहुत प्यारा शहर होता था हमारा छपरा। आप शायद समकक्ष हैं हम लोग उस समय के, तो याद करेंगे। बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं था उस समय कुछ, लेकिन साफ-सफाई छोटा-सा शहर हुआ करता था। हाँ, मैं बोलता हूँ कि डेवलपमेंट जहाँ होता है, वहाँ कहीं न कहीं समस्याएँ होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट का क्रम है यहाँ पे, 20 साल से छपरा-पटना हाईवे का बनना, मेरे ख्याल से विगत 10 सालों में अभी डबल डेकर पुल का निर्माण नहीं हो पाना। तो क्या विकास का की दर और विकास का ये रेट रहेगा, तो यहाँ डेवलपमेंट अभी संभव नहीं है, अगर इस स्तर पे काम हो रहा हो तो। यहाँ पे चाहिए आपका सबसे पहले ग्राउंड स्तर पे, वार्ड स्तर पे, नगर निगम के स्तर पे काम होना चाहिए। फिर आगे ऊपर बढ़ना चाहिए। तो पहले नगर निगम को, यहाँ के नगर निगम को चाहिए कि जितना भी मूलभूत सुविधाएँ हैं नगर निगम के पास, तो अच्छा खासा बजट है नगर निगम का छपरा का। लेकिन उस तरीके का कार्य नहीं हो पा रहा है छपरा में। अपेक्षाएँ क्या हैं आपकी?
मगर आप जैसे आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या एक सामान्य नागरिक होने की हैसियत से भी छपरा की आपकी क्या अपेक्षाएं हैं छपरा के नेताओं से, सांसद से, विधायक से, नगर निगम से, जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे? देखिए, छपरा आने की ललक तो बहुत लोगों को रहती है। बहुत सारे मतलब हमारे क्षेत्र से बोलो, चाहे मैं कई फ़िल्म और मीडिया के क्षेत्र से बहुत लोगों को मेरे संपर्क में हैं, जो इस भूमि पे आना चाहते हैं। कुछ ना कुछ कार्यक्रम के माध्यम से आना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि यार वहाँ आने के बाद वहाँ सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। और क्या सुविधाएँ हैं वो? अगर सड़कें अच्छी होंगी, रास्ते अच्छे होंगे, आवागमन सुविधा सही होगी, तो क्यों नहीं कोई आना चाहेगा यहाँ पे? क्या कमी है इस शहर में? जगह बहुत परिपूर्ण है, लेकिन इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो विकास तो हालाँकि सरकार का काम है, सरकार के जितने भी नगर सेवक हैं, चाहे राज्य सेवक हैं, राज्य प्रधान हैं, इन लोगों का कार्य है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी तभी स्थापित हो पाएगी जब ये मूलभूत सुविधाएँ आप प्राप्त कर देंगे। अगर अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं कार्य भी करना चाहूँ, तो मुझे मूलभूत सुविधाएँ सारी चाहिए होंगी यहाँ पे। छपरा के बहुत सारे नौजवान जो है आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टार्टर्स हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे आपके माध्यम से जुड़ के वो काम सीख सकते हैं? क्या एक वे होगा आपसे जुड़ने का? उसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। मैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में तो मैं इंटर्न को हायर करता हूँ और उनको हायर करके दिल्ली में तो अभी शुरुआत की है। कोशिश है मेरी कि कुछ सालों में यहाँ भी वो शुरुआत की जाए, जिसमें हम लोग इंटर्न को मतलब उनको ट्रेनिंग और दे के और जो बेहतर हो सकता है कि हम लोग अपने पास ही रखें या उनसे अगर वो अच्छे लेवल पे डेवलप हो जा रहे हैं, तो कहीं और बड़ी कंपनी में भी वो कार्य कर सकते हैं। तो ये आगे की हमारी योजना है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे अभिनवेश्वर टेक्नोलॉजी के फाउंडर अभिजीत श्रीवास्तव जी। अभिजीत जी, आपने बातचीत की छपरा के बारे में, अपने बारे में और छपरा आने वाले छपरा कैसा हो उसके बारे में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से सभी तो दर्शकों को। इसी तरह आप बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा से जुड़े रहिए और अलग-अलग सेगमेंट्स हैं हमारे, उनके माध्यम से आपको छपरा में क्या बेहतर हो रहा है, कौन से लोग छपरा को बेहतर करने की बात सोच रहे हैं, कैसे छपरा बेहतर हो सकता है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। मैं दिवाकर मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।